देखिए बहुत ही आसान सा टॉपिक है आवेश की उत्पत्ति। ठीक है, कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। वैद्युत आवेश का नाम सुना होगा आपने, कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, मान लीजिए दो पेन है, इन्हें आपस में रगड़ दें तो इनके घर्षण के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, इसे अब हम प्रैक्टिकल करके कैसे देखें, कि भाई एक लाइन बताई गई कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, ठीक है, कि दो वस्तुएं ली, उन्हें आपस में रगड़ दिया तो घर्षण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है, और रगड़ने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिस कारण आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक, कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर, इधर के इधर। ठीक है, वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, जिसकी वजह से आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। अब बात आती है इसका प्रैक्टिकल करके कैसे देखा जाए। ठीक है, कि भाई ये बात सही है या गलत है, हम कैसे माने। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी कण हैं, सारे के सारे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर ही बने हुए हैं, यानी कि सबके अंदर क्या है, परमाणु हैं। ठीक है, अभी बताते हैं कैसे हैं, इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। एक कागज लिया है हमने, और इसे हम क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आप भी करके देख सकते हो, भारी नहीं है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स तो विषय ही ऐसा है जो मुझे दे जाए। देखिए, ये हमने कागज के टुकड़े ले लिए, दिख रहे होंगे आपको, दिख गए। अच्छे से दिखाते हैं मुझे। देखिए, ये रहे कागज के टुकड़े छोटे छोटे, आराम से कर लीजिए। क्यों करें, क्योंकि अभी एक लाइन बोली थी कि प्रत्येक कण, ठीक है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, पिंड हो, वस्तु हो, हर किसी के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, यानी कि परमाणुओं से मिलकर वो बना हुआ है। ठीक है, अब एक चीज बताई थी कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने से घर्षण की उत्पत्ति, सॉरी, आवेश की उत्पत्ति होती है घर्षण के कारण। ठीक है, तो ये वस्तु है, इसे हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं। ठीक, आप भी रगड़ के देख सकते हो। अब इसे घर्षण के कारण क्या हुआ, देखिए 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 देखिए। ठीक है, ये वो क्षणिक होगा। ये हुआ कैसे, अब देखिए कैसे हुआ है। ठीक है, बहुत आसान सा लॉजिक है इसके पीछे। हुआ क्या कि ये हमारे पास मार्कर था जो हमने अभी अपने सिर से रगड़ के दिखाया आपको। ठीक है, आप भी करके देख सकते हो। इतना ऐसा नहीं कि मेरे बाल कुछ स्पेशल है, मेरे पास मार्कर कुछ स्पेशल है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये किसका है, प्लास्टिक का है। प्लास्टिक में बेकेलाइट नाम सुना होगा, उसका होता है ये। ठीक है, प्लास्टिक जो है बेकेलाइट है ये। अब ये क्या है, इसमें ये एक पदार्थ हो गया। ठीक, इसके अंदर बहुत सारे यौगिक हो गए। अब यौगिक किससे मिलकर बने हुए होते हैं, तत्वों से। तत्व मिलकर बने होते हैं अणुओं से। अणुओं में क्या होते हैं, परमाणु। परमाणुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि इसके अंदर, मार्कर के अंदर बहुत सारे हमारे परमाणु हैं जो हमें दिख नहीं रहे। ठीक है, बहुत सारे। और प्लस, जिसके कारण प्लस माइनस इसके अंदर अथाह रूप से भरे हुए हैं। ठीक, प्लस माइनस। अब आपको बताया था कि जब भी आवेश, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो ऋणावेश की उत्पत्ति होगी। आवेश की तो उत्पत्ति होती है, लेकिन आवेश में भी ऋणावेश की उत्पत्ति होती है, माइनस यानी कि निगेटिव चार्ज की उत्पत्ति होती है। ठीक, यानी कि जब हमने इसे रगड़ा इस सतह को, तो यहाँ पर माइनस आवेश आ गया, माइनस 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 माइनस। ठीक है, सब पर माइनस माइनस आ गया। यहाँ पर हमारे कागज के टुकड़े पड़े थे, छोटे 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 टुकड़े पड़े हैं। अब छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, इनमें भी प्लस माइनस है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक चीज में क्या है, प्लस है, माइनस है। परमाणु से मिलकर बना है, परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं, तो इस वजह से प्लस माइनस है। अब जब ये क्षण हमारी मार्कर जब धीरे धीरे नीचे आया, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर माइनस 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 आ गए। अब ये माइनस वाले इस प्लस माइनस में से क्या करेंगे, प्लस को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, यानी प्लस वाला भागकर इस वाले से लेकर आ जाएगा कागज के।
अब प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, और आकर्षण होने की वजह से वो क्षणिक तौर पर चिपक जाएगा। ठीक है, आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा इस कागज के टुकड़े में और मार्कर में, तो इस मार्कर के नीचे कागज का टुकड़ा क्षणिक तौर पर चिपक जाएगा। ठीक, यानी कि इस कागज में प्लस माइनस है, इसे जब हमने रगड़ा तो हमने माइनस क्यू आवेश इसकी सतह पर उत्पन्न कर दिया। ठीक है, माइनस क्यू आवेश इसमें से ही निकल कर आया, कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से आया है, माइनस क्यू आवेश इसकी सतह पर आ गया। अब वो घर्षण के कारण रगड़ने से, अब इसके अंदर प्लस माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस में से ये माइनस माइनस है, तो माइनस वाला इसमें से प्लस को खींच लेगा और प्लस माइनस से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और ये क्षणिक होगा। क्षणिक इसलिए होगा क्योंकि ये वैद्युत आवेश जो है ये एक कमजोर सा बल है। ठीक है, वैद्युत बल जो है ये एक कमजोर सा बल है, दुर्बल बल है मतलब, और ये ग्रेविटी के कारण ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाता, क्योंकि ये टुकड़ा है तो कुछ समय बाद, कुछ समय के 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड बाद ये अपने आप ही नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी के कारण। ठीक है, लेकिन आवेश की उत्पत्ति हो जाती है, ये यहाँ से क्लियर हो जाती है बात कि आवेश की उत्पत्ति कैसे, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा जिस वजह से आवेश की उत्पत्ति हो जाती है, और ये लाइव प्रैक्टिकल आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो आवेश की उत्पत्ति होगी, और कौन से वाले की होगी, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और वो क्या करेगा, जो हल्की हल्की सी चीजें हैं, ठीक है, जो द्रव्यमान में बहुत कम है, उन्हें अपनी ओर उन प्लस के कारण क्या कर लेगा, ये माइनस है, उनके प्लस के कारण एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, चिपका लेगा उन्हें आपस में। ठीक है, और ये क्षणिक होगा, थोड़ी देर में वो चीजें छुट के गिर जाती हैं, क्यों, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, इट्स क्लियर, ये होता है आवेश की उत्पत्ति का कारण।